डंपिंग ग्राउंड को लेकर राजनीति अपने चरण पर है। शिवसेना के आंदोलन को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मजाक बताया है। वही डंपिंग ग्राउंड के विषय में लेते हैं ताज़ा रिपोर्ट। कैंप क्रमांक 5 का डंपिंग ग्राउंड है वो काफ़ी लोगों के लिए दिक्कतों का सामना है। ऐसे में राजनीतिक तर्क काफ़ी नजर आए। कई लोगों ने आंदोलन भी किए, सत्ता में होने के बाद भी इसका विरोध किया जा रहा है। हाल ही में भी जो है इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कई वहाँ पर प्रदर्शन हुए हैं। नगर पालिका के अंदर महासभा में भी इसको लेकर प्रदर्शन किए गए हैं, वहाँ पर बैठ के भी प्रदर्शन किए गए, लेकिन उसका कोई निकाल आता नहीं। सत्ता में होने के बाद भी विरोध किसका किया जाता है, इसमें आपका क्या कहना है? हंसी आती है। मेरे को एक बात बताओ, जब राणा खदान का डंपिंग बंद हुआ, मेरे ख्याल से 1996 में कॉरपोरेशन बना। कॉरपोरेशन बनने के बाद में सबसे ज्यादा जो कालावधि है, जब से सबसे ज्यादा जो पीरियड है, उस पीरियड में सत्ता उल्लासनगर महापालिका में सत्ता में शिवसेना है। सबसे ज्यादा शिवसेना के महापौर थे। जब राणा खदान का डंपिंग ग्राउंड ओवरफ्लो हो गया, तभी मेरे ख्याल से राजेंद्र निंबाळकर जी कमिश्नर थे और अपेक्षाताई पाटिल महापौर थी शिवसेना की। उनके दोनों के टाइम पे ये डंपिंग ग्राउंड 5 नंबर में शिफ्ट किया गया। मतलब डंपिंग लाया किसने? शिवसेना ने। जब सत्ता में शिवसेना है तो शिवसेना ही बोलेंगे ना हम लोग। डंपिंग लाया शिवसेना ने। अभी तक वो डंपिंग के विषय में कोई शिवसेना बोलने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब 2022 का इलेक्शन सामने दिख रहा है, 4 या 6 महीने में इलेक्शन होने वाला है, ऐसे टाइम पे शिवसेना को डंपिंग याद आ गया और शिवसेना ने डंपिंग पे आंदोलन करना चालू कर दिया। अरे आप सत्ता में बैठे हो, सीएम आपके, नगर विकास मंत्री आपके, महापौर आपके, सब कुछ आपका है, तो आपको डंपिंग हटाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। ये सब स्टंटबाजी है और कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इसी तरीके से नागरिक वहां भुगतते रहेंगे या फिर कोई सही में निकाल सामने? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना डंपिंग विषय में लगातार सीएम से लेके नगर विकास को लेटरबाजी मिलना, फॉलो, हम लोग हर चीज कर रहे हैं। डंपिंग जल्द से जल्द हटना चाहिए। डंपिंग लाने वाले ही डंपिंग हटाने के लिए आंदोलन करते हैं, यार हंसने वाली बात है ना। हाँ, इनको सोचना चाहिए, इनको रोका किसने डंपिंग हटाने के लिए? सीएम इनके, नगर विकास मंत्री इनके, पालक मंत्री इनके, खासदार इनके, आमदार इनके, और क्या चाहिए डंपिंग हटाने के लिए? सब कुछ इनके पास है, फिर भी स्टंटबाजी करने का जरूरत ही नहीं है। इन्होंने खुद होके उस डंपिंग को हटाना चाहिए। वहां के लोगों को राहत मिलना चाहिए। डंपिंग का जो डोंगर जिस तरह से बढ़ गया है, उस हम लोग पूर्व नियोजन करते ही नहीं है। हम लोग क्या करते, जब प्यास लगती तभी कुआं खोदते। हमको इसके पहले डंपिंग की जगह के लिए नियोजन करना चाहिए था। लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां सरकारी ज़मीन पर ज़मीन को खोद देती है तो उनके ऊपर किसी भी तरीके से पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहा है तो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा जो है गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ एक ही पार्टी को हम इस परेशानी की जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि विभिन्न पार्टियों ने जो है इसके लिए धरना प्रदर्शन किया है, इसके लिए उपोषण किया है। यहाँ तक कि महासभा के दौरान भी, महासभा के अंदर भी बैठकर इस डंपिंग ग्राउंड के विषय को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकई में इस डंपिंग ग्राउंड का कोई ना कोई हल निकल पाएगा, या फिर चुनाव जिस तरीके से नज़दीक आते जा रहे हैं ऐसे में विभिन्न पार्टियां अपने हाथ सेकने के लिए इस डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा उठाती रहेगी, और फिर समय जब पूरा हो जाएगा, चुनाव जब पूरा हो जाएगा, तो ठंडे बिस्ते में इस डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे को भी डाल दिया जाएगा, जिस तरीके से शहर के अन्य मुद्दों को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। देखना यह है कि डंपिंग ग्राउंड का ये मुद्दा क्या वाकई में ही हल होता है, या फिर आने वाले और कई साल तक ये डंपिंग ग्राउंड इसी तरीके से पहाड़ के आकार में बदलता रहेगा और आसपास के जो नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर एक खतरनाक हानि पहुंचाता रहेगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।